भागलपुर में ठंड का कहर जारी है। यहाँ इंसानों को तो ठंड लग ही रही है, भगवान भी इस सर्दी से अछूते नहीं हैं। तभी तो यहाँ पर भगवान के लिए हीटर, शॉल और कंबल रजाई के इंतजाम किए गए हैं। जी हाँ, बूढ़ानाथ मंदिर में बूढ़ानाथ बाबा के लिए कंबल, तो वहीं दुर्गा जी के लिए तोशक और कंबल के इंतजाम किए गए हैं। इतना ही नहीं, शिव शक्ति मंदिर में भोलेनाथ समेत सभी देवी देवताओं के लिए हीटर के इंतजाम किए गए हैं। भगवान को भोग भी मौसम के अनुसार ही लगाया जा रहा है। भागलपुर के कई मंदिरों में इस तरह के इंतजाम किए गए ताकि भगवान भी इस भीषण ठंड में सुरक्षित रहें। भक्तों की आस्था की अनोखी तस्वीर लोगों का दिल जीत रही है। भगवान की मूर्त भले ही पत्थर की है, पर भक्त अपने भगवान की मूर्त को भी कोई कष्ट नहीं देना चाहते। इसलिए हर मंदिर के देवी देवताओं के लिए कंबल, हीटर और शॉल के इंतजाम किए गए। भारत नेपाल की सीमा पर स्थित वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर पदस्थापित एसएसबी के जवान अपने सेवा, बंधुत्व और शौर्य के लिए जाने जाते हैं। इनके 4 साथी कुकी, काची, मंक और रोमियो ऐसे जवान हैं जो विस्फोटक और नारकोटिक्स के सामानों की पहचान दूर से कर लेते हैं। ऐसे में सीमा पर इन चीजों की तस्करी करने वालों के पसीने छूट जाते हैं। हम बात कर रहे हैं सीमा पर तैनात एसएसबी 21वीं बटालियन के डॉग स्क्वाड की, जो कि बॉर्डर पर एसएसबी की तीसरी आंख और सबसे भरोसेमंद साथी साबित हो रहा है। एसएसबी के पास 4 डॉग स्क्वाड हैं, जिन्हें पूरी तरह से प्रशिक्षित किया गया है और ये ऑर्डर मारने में माहिर हैं। कुकी और कांची फीमेल है, इनको नारकोटिक सामग्रियों की विशेष पहचान है। वहीं मंक और रोमियो मेल स्क्वाड हैं, इनको विस्फोटक सामग्रियों की पहचान में विशेष महारत हासिल है। जब ये चारों जवान सेना की पहरेदारी करते हैं तो तस्करों के पसीने छूट जाते हैं। इनकी मदद पुलिस प्रशासन लेता है और ये बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। बिहार में शराबबंदी के बाद से धंधेबाज शराब तस्करी को लेकर अक्सर नए नए तरीके अपनाते रहते हैं। उत्पाद विभाग की टीम ने एक बार फिर मुजफ्फरपुर में तस्करों के कुछ ऐसे ही नायाब तरीकों का भांडाफोड़ किया। मामला अहियापुर थाना क्षेत्र के दादर इलाके की एक बस्ती का है। यहाँ पर सड़क के अंदर बने तहखाने से 4 बोरी भरकर शराब बरामद की गई। इसमें अलग अलग ब्रांड की करीब 80 लीटर शराब शामिल है। मामले में राजा नामक के एक युवक की संलिप्तता सामने आई है। दरअसल उत्पाद विभाग की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि सड़क के नीचे गड्ढा बनाकर शराब का स्टॉक किया गया है। सूचना के आधार पर छापेमारी टीम मौके पर पहुंची। रोड के बीचों बीच गोला आकार का स्लैब रखा हुआ दिखा। इसे देखकर टीम को संदेह हुआ तो स्लैब हटाया गया और अंदर से 4 बोरी शराब बरामद की गई। पूर्णिया में अपराधियों का हौसला किस कदर बुलंद हो गया है, इसका अंदाजा आप अपनी टीवी स्क्रीन पर दिख रही इस सीसीटीवी फुटेज को देखकर लगा सकते हैं। जिले से चोरी की ऐसी 2 तस्वीरें सामने आई हैं। पहले वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक अपराधी गली में एक महिला का चैन छीनता है। इतने में उसका साथी पीछे से आता है और चैन छीनने वाला बदमाश उसकी बाइक पर बैठकर 9-2-11 हो जाता है। वहीं दूसरी घटना भी गांधीनगर की बताई जा रही है, जहां बाइक पर सवार बदमाश किराना दुकानदार से 5000 रुपए छीन कर फरार हो जाता है। इन दोनों बाइक सवार अपराधियों की तस्वीर भी सीसीटीवी में कैद हो गई है। सूचना मिलते ही मधुबनी ओपी की पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल कार्रवाई करते हुए लूट कांड के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लगातार लूटपाट की घटनाओं से लोग दहशत में हैं। खौफ ऐसा है कि महिलाओं ने लुटेरे के डर से अब गहने पहनना भी बंद कर दिया है। मकर संक्रांति के महज अब कुछ दिन बचे हैं। ऐसे में लखीसराय के मशहूर तिलकुट की मांग बढ़ गई है। शहर के मुख्य बाजारों में तिलकुट की दुकानें सज गई है। कारीगर दिन रात तिलकुट बनाने में जुटे हुए हैं। यहाँ अलग अलग फ्लेवर के तिलकुट बनाए जा रहे हैं। चीनी, गुड़, तिलकतरी, तिल के लड्डू, धीवर और तिलवा की सुगंध से पूरा बाजार महक रहा है। साफ सुथरा तिल और कम चीनी में खास्ता तिलकुट तैयार किया जा रहा है। दुकानदारों का कहना है कि पिछले 2 महीने से दिन रात तिलकुट बनाने का काम चल रहा है, जिससे कारीगरों को रोजगार भी मिल रहा है।
यहाँ बने तिलकुट को दूसरे राज्यों में भी भेजा जाता है। यहाँ के स्थानीय लोग मकर संक्रांति पर यहाँ के खस्ता तिलकुट खरीदकर अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी भेजते हैं। दरअसल मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा के साथ लोग तिलकुट खाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से शनि और सूर्य की कृपा होती है। कटिहार के कुर्सेला NH31 पर तेज रफ्तार ने फिर एक युवक की जान ले ली। दरअसल NH31 पर आलू लदे हुए ट्रैक्टर को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि टीकापट्टी थाना क्षेत्र के हरनाहा गांव से एक ट्रैक्टर आलू लोड करके नवगछिया की तरफ जा रहा था। इसी दौरान कोसी पुल के पास एक ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि ट्रैक्टर 2 टुकड़े में बट गया और ट्रैक्टर का ड्राइवर कोसी पुल से नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान छेदन ऋषि नाम के रूप में की गई है, जो ट्रैक्टर चलाने के साथ मजदूरी का भी काम करता था। ट्रैक्टर में लदे आलू के बोरे भी सड़क पर बिखर गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को बरामद कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बिहार में पहली बार नीरा से तिलकुट, पेड़ा, लाई और लड्डू बनाए जा रहे हैं। गया के ग्रामीण क्षेत्रों में सास बहू मिलकर नीरा से अलग अलग तरह की मिठाइयाँ बना रही हैं और उनके घर के पुरुष उन स्वादिष्ट मिठाइयों को महाबोधि मंदिर के पास बेच रहे हैं। इसकी मांग बाजारों में खूब है। लोग नीरा के तिलकुट और नीरा से बनी दूसरी मिठाइयों को काफी पसंद कर रहे हैं। गया में आने वाले देसी पर्यटक हों या विदेशी पर्यटक, सभी को नीरा का तिलकुट काफी ज्यादा भा रहा है। नीरा से तिलकुट बनाने वाली पुष्पा बताती हैं कि शुरू में लगता था कि नीरा का तिलकुट बिक भी नहीं पाएगा, लेकिन अब इसकी इतनी डिमांड आती है कि वो पूरा दिन इसे काम में लगी रहती हैं। इसे खाने वाले बताते हैं कि नीरा से बनने वाला तिलकुट का स्वाद तो लाजवाब होता है, साथ ही स्वास्थ्य के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। एक दूसरे की जान की दुश्मन बनी इन महिलाओं के सिर पर खून सवार है। कभी ये लाठी से हमला कर रही हैं, कभी थप्पड़ बरसा रही हैं, तो कभी एक दूसरे के बाल पकड़कर ही लटक जा रही हैं। ये वीडियो समस्तीपुर सदर अनुमंडल क्षेत्र के लगुनिया सूर्यकांड के कोरबद्धा का है। जानकारी के मुताबिक जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष की महिलाओं के बीच मारपीट हुई। इस भिड़ंत में दोनों पक्ष के कुल 7 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पहले जमीन विवाद को लेकर दोनों पक्षों में बहस शुरू हुई और देखते ही देखते दोनों पक्ष में भिड़ंत हो गई, जिसे वहां मौजूद लोगों ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। साथ ही पास के CCTV कैमरे में भी वीडियो कैद हो गया। वीडियो में दिख रहा है कि महिलाएं एक दूसरे पर अंधाधुंध लाठी भांज रही हैं। यहाँ तक कि एक बुजुर्ग महिला जो कि बीच बचाव करने के लिए पहुंची, उसे भी लाठी, डंडे और पत्थर से पीटा गया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल दोनों पक्ष से घायल हुए लोगों का इलाज समस्तीपुर सदर अस्पताल में चल रहा है। नवादा जिले में इन दिनों सोशल मीडिया पर मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि कुछ लोग एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे बरसा रहे हैं। वीडियो में कुछ महिलाएं भी नजर आ रही हैं, जिन पर दूसरे पक्ष के लोग डंडे बरसा रहे हैं। बताया जाता है कि ये मारपीट जमीन विवाद के चलते शुरू हुई, जिसमें दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि लोग एक दूसरे को लाठियों से और डंडों से पीट रहे हैं। वायरल वीडियो में महिला, बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल हैं। मारपीट की इस घटना को वहीं मौजूद लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बता दें कि स्थानीय स्तर पर थाने में घटना को लेकर किसी तरह की कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है, मगर ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है।
पटना के कंकड़बाग इलाके में देर रात भीषण आग लग गई। आग की लपटें देखकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मामला अशोकनगर रोड नंबर 1 का है। जानकारी के मुताबिक आग लगभग 10:30 बजे लगी थी। आग सबसे पहले इस कम्युनिटी हॉल के बगल में कबाड़ी की दुकान में लगी। इसके बाद आग की लपटें कम्युनिटी हॉल में आई और पूरे कम्युनिटी हॉल को राख कर दिया। आग लगने की वजह से इलाके के लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना पाकर दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से लोग इतने दहशत में आ गए कि जिस जगह पर आग लगी उसके आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकल गए और अपने घरों में रखे गैस सिलेंडर को भी बाहर निकाल लिया, ताकि आग अगर उनके घर तक पहुंच भी जाए तो सिलेंडर की वजह से वो भड़के नहीं। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। ऐसी अगलगी में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। हालांकि गनीमत ये रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। भारत माता की जय के नारे लगा रहे इन रंगरूटों का मन देश प्रेम से लबरेज है। देश की रक्षा करने के लिए ये अपने शरीर को फौलाद बना रहे हैं और इसकी तैयारी चल रही है रामगढ़ के सिख रेजिमेंट सेंटर में। इन जवानों का सिलेक्शन अग्निवीर के लिए होने के बाद अब इन्हें सैन्य ट्रेनिंग दी जा रही है। अगले 31 सप्ताह तक इन्हें ऐसी ही सिख रेजिमेंट सेंटर में अलग अलग युद्ध कौशलों का पाठ पढ़ाया जाएगा, जिसके बाद ये अग्निवीर देश की विभिन्न सीमाओं की रक्षा के लिए तैनात किए जाएंगे। अग्निवीरों को यहाँ पर टायर पुलिंग, टायर रोप पुलिंग, चैन अप पीटी, मल्टी पुश अप समेत कई अन्य कौशल की ट्रेनिंग दी जा रही है। अग्निवीरों का कहना है कि देश सेवा के लिए मौका मिलना उनके लिए गर्व की बात है। बता दें, सिख रेजिमेंट सेंटर में पहले फेज में 560 अग्निवीरों को ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ पर कुल 988 अग्निवीरों को 2 फेज में ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इन्हें देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा। पूर्वी चंपारण में चोरों का आतंक सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है, बल्कि चोर यहां मंदिर से भी कीमती मूर्तियां चोरी कर ले रहे हैं। जिले के सुगौली थाना क्षेत्र के उत्तरी मानसिंघा पंचायत के खोड़ा गांव के एक मंदिर को चोरों ने निशाने पर ले लिया। चोरों ने यहां मां सीता और लक्ष्मण जी की मूर्ति को मंदिर में घुसकर चुरा लिया। ये मूर्तियां साल 1958 में स्थापित की गई थी और कीमती धातु से बनी थी। सुबह जब ग्रामीणों को मूर्ति चोरी की जानकारी मिली तो लोगों की भीड़ मंदिर के पास इकट्ठा हो गई। पंचायत के मुखिया भी मौके पर पहुंचे और इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस अब इस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। ग्रामीणों ने जब मंदिर के आसपास का इलाका खंगाला तो खेत में उन्हें मूर्तियों की माला और मुकुट मिला। इससे ये पता लगाया जा सकता है कि चोर खेत के रास्ते ही मूर्ति चुराकर भागे हैं। मंदिर में हुई चोरी की इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। उन्होंने जल्द से जल्द चोरों की गिरफ्तारी की मांग की है। बिहार में हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ रही है। लोग अपने घर से तो छोड़िए, रजाई से भी बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। लेकिन इस कड़ाके की ठंड के बीच भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना पेट भरने के लिए अपनी जान पर खेल रहे हैं। पंजवाड़ा सहित जिले के अन्य भीड़ भाड़ वाली जगहों में बंजारा परिवार की छोटी बच्चियां कपकपाने वाली ठंड में भी एक से बढ़कर एक करतब दिखा रही हैं। देखिए कैसे छोटी बच्ची 7 से 8 फीट ऊपर एक पतली सी रस्सी पर ऐसे मटक रही है जैसे कोई मामूली सी बात हो। हाथ में एक डंडा लेकर बैलेंस करने की कोशिश कर रही है और उसी के सहारे रस्सी पर आगे बढ़ती जा रही है। इस ठिठुरन वाली ठंड में जहां लोग समतल जमीन पर भी कपकपाकर चल रहे हैं, तो ये बच्ची पतली सी रस्सी पर बड़े आराम से करतब दिखा रही है। क्योंकि पापी पेट का जो सवाल है, इसका करतब इतना आकर्षक है कि सड़क पर आते जाते लोगों का ध्यान अपने आप इसकी तरफ खिंचा चला आ रहा है। कुछ लोग तो सड़क पर ही खड़े होकर इसका करतब देखने में तल्लीन है। गढ़वा जिला इन दिनों तेंदुआ की दहशत के साए में जीने को मजबूर है। हर रोज तेंदुआ गांव में घुसकर कभी बच्चा तो कभी मवेशियों पर हमला कर दे रहा है। इस आदमखोर तेंदुओं को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम जगह जगह पर पिंजरा लगा रही है, तो उसे ट्रैप करने के लिए पूरे जंगल में ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। लेकिन आदमखोर इतना शातिर है कि पिछले 20 दिनों से न तो जाल में फंसा है और न ही कैमरे के कैद में आ पाया है। हैदराबाद से आए शूटर नवाब सफत अली का 2 बार तेंदुए से सामना हुआ, लेकिन उनका निशाना चूक गया और तेंदुआ दोनों बार भाग निकला। लिहाजा अब तेंदुओं को पकड़ने के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग की जा रही है।
देखिए कैसे एक बच्चे को पिंजरे में फंसाकर तेंदुओं को पकड़ने की प्रैक्टिस की जा रही है, ताकि इस बार तेंदुओं को पकड़ा जा सके और गढ़वा के लोगों को तेंदुए के खौफ से आजाद किया जा सके। वैसे तो आलू अमूमन हर घर में बनता है, लेकिन मध्य प्रदेश के मैनपुरी के भुने हुए आलूओं में स्वाद ही कुछ अलग है। तभी तो पूरे देश से लोग यहाँ भुने हुए आलू की स्वाद लेने आते हैं। इन भुने हुए आलूओं की स्वाद ही लाजवाब है। लोग 120 रुपए का ये आलू बड़े चाव से खरीदते हैं। मैनपुरी की आलू तो बढ़िया है ही, इसकी चटनी में भी बड़ा जादू है। बताया जाता है कि चटनी की वजह से ही इन आलूओं की इतनी खपत है। हर दिन करीब 1 क्विंटल आलू एक ठेले की खपत है और शहर भर में ऐसे करीब 50 ठेले लगाए जाते हैं। यहाँ की लहसुन चटनी की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं कि लोग एक बार चख लें तो बार बार आते हैं। ये चटनी और इसके साथ ग्राहक को दिए जाने वाला नमकीन मसाला भी यही आलू विक्रेता खुद से तैयार करते हैं। इन आलूओं का स्वाद ऐसा है कि अगर कोई मैनपुरी घूमने आया है और उसने इन आलूओं को चख लिया तो वो अपने घर वालों के लिए लेकर जरूर जाता है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के सतपुरा टाइगर रिजर्व से ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिन्हें देखकर आप रोमांचित हो उठेंगे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 3 टाइगर सफारी के दौरान जिप्सी के सामने आ जाते हैं। टाइगर को लगातार बढ़ते देख जिप्सी चालक को जिप्सी पीछे की ओर लेनी पड़ती है। दूसरी तस्वीर टाइगर रिजर्व के पास की है, जिसमें टाइगर स्कूल वाहन के सामने आ गया। टाइगर रिजर्व के पास सुहागपुर के ग्राम निभोरा के पास स्कूली वाहन में बच्चे जा रहे थे। तभी उन्हें अचानक सड़क किनारे एक बाघ दिखाई दिया। बाघ को देख बच्चे रोमांचित हो उठे। वहीं वाहन को देख बाघ भी घबराया और साइड में लगी जाली से दूसरी ओर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। बाद में टाइगर सड़क की दूसरी ओर स्कूली वाहन के सामने से भाग गया। स्कूली बच्चों से बाघ के साथ हुए इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। झारखंड के सिमडेगा को प्रकृति ने हरे भरे जंगलों से सजाया है, जो यहाँ के स्थानीय लोगों को साफ हवा, बारिश, लकड़ी जैसी कई जरूरी चीजें देते हैं। पर सिमडेगा के जंगलों पर लकड़ी तस्करों की बुरी नजर है। लकड़ी माफिया किस कदर हावी हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर लकड़ी तस्कर जंगल से 10,000 पेड़ों को काट कर ले गए और वन विभाग को भनक तक नहीं लगी। न्यूज़ 18 ने स्थानीय लोगों से बात की तो पता चला कि लकड़ी तस्करों की मनमानी के पीछे कहीं न कहीं वन विभाग की लापरवाही भी एक बड़ा कारण है। बीरू पंचायत समिति के पूर्व सदस्य मुकेश पंडा ने बताया कि फॉरेस्ट के गार्ड फोन तक नहीं उठाते हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि जंगल के एक हिस्से को तस्करों ने कैसे साफ कर दिया है। लगातार हो रही जंगल की कटौती से ग्रामीण दुखी हैं। कई बार इसकी शिकायत वन विभाग से की गई, पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। ऐसे में लकड़ी तस्करों का मनोबल और बढ़ता जा रहा है। बिहार में मद्य निषेध कानून के तहत शराब और ताड़ी की खरीद बिक्री पर रोक है, पर नीरा के फायदों को देखते हुए सरकार ने इसके उत्पादन पर रोक नहीं लगाई है। ऐसे में शेखपुरा में ताड़ी उत्पादन बंद होने के सरकारी आदेश के बाद खजूर के पेड़ से नीरा उत्पादन किया जा रहा है, लेकिन जिले में खजूर के पेड़ की संख्या काफी कम है। ऐसे में नीरा बेचकर अपने परिवार का पेट पालने वाले पासी समुदाय के लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक शेखपुरा जिले में 100 खजूर के पेड़ हैं, जिनका बंटवारा ताड़ी धंधे से जुड़े लोगों के बीच किया गया है। नीरा बेचने वाले लोगों को जीविका द्वारा प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। सरकार ने नीरा का उत्पादन करने वाले लोगों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता करने की भी घोषणा की थी, लेकिन इन गरीब परिवारों के भरण पोषण के लिए इतना काफी नहीं है। सारा दिन मेहनत करने के बाद भी 2 जून की रोटी का जुगाड़ कर पाना मुश्किल जान पड़ता है। ऐसे में पासी समुदाय के लोगों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। भोजपुर के चरपोखरी प्रखंड के नगरी गांव में एक अज्ञात बीमारी से 2 बच्चों की मौत हो गई। वहीं 9 बच्चे अब भी बीमार हैं। सभी बीमार बच्चों की उम्र 1 से 2 साल के बीच बताई जा रही है।
डॉक्टरों के मुताबिक सभी बच्चे मिजल्स आउटब्रेक नाम की बीमारी से ग्रसित हैं, जिसे आमतौर पर लोग बड़ी माता या छोटी माता भी कहते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि जिन बीमार बच्चों की मौत हुई, उनके घर वालों ने डॉक्टरों से संपर्क करने की बजाय झाड़ फूंक का सहारा लिया और ऐसे में जागरूकता के अभाव में दोनों मासूमों की जान चली गई। फिलहाल नगरी दलित टोले के हर घर में स्वास्थ्य विभाग की टीम घूम घूम कर सभी बच्चों के इलाज में जुटी है। भोजपुर सिविल सर्जन के निर्देश पर बीमार बच्चों के इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल में 8 बेड रिजर्व कर दिए गए हैं, जहां इस समय एक बच्चे का इलाज चल रहा है। न्यूज़ 18 अपने दर्शकों से अपील करता है कि यदि आपके घर में भी किसी बच्चे की तबीयत बिगड़ती है तो उसका झाड़ फूंक कराने की बजाय किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराएं। जनवरी के दूसरे हफ्ते भी रांची के कांके का पारा लगातार लोगों पर सितम ढा रहा है। 10 जनवरी की सुबह लगातार दूसरे दिन कांके का न्यूनतम पारा 0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 9 जनवरी को भी कांके का न्यूनतम पारा 0 डिग्री पहुंच गया था। पारा 0 पहुंच जाने के बाद लगातार कांके के क्षेत्र में धुंध छाई हुई है। मंगलवार को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विभाग की ओर से सुबह 7 बजे तापमान नोट किया गया। भीषण ठंड के चलते पूरे इलाके में शीतलहरी चल रही है। किसानों की मुश्किलें भी बढ़ गई। कांके में बड़े पैमाने पर किसान सब्जी की खेती करते हैं। ऐसे में आलू, पत्ता गोभी और फूल गोभी की खेती को बेहद नुकसान पहुंच रहा है। महीनों की मेहनत और खून पसीने से उगाई गई फसल ठंड की भेंट चढ़ रही है, जिससे किसानों की कमर टूट रही है। ऐसे में यदि सरकार की ओर से सहायता नहीं मिली तो किसानों के सामने रोटी के भी लाले पड़ सकते हैं। बिहार में एक रासायनिक खाद की किल्लत के बीच कटिहार कृषि विज्ञान केंद्र के किसानों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। कृषि विज्ञान केंद्र अब किसानों को प्राकृतिक खाद से खेती के लिए प्रेरित कर रहा है। ये प्राकृतिक खाद नीम पत्ता, गोमूत्र जैसे संसाधनों से तैयार किया जा सकता है। ये खाद खेत में प्रभावी होने के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी काफी अच्छा है। इतना ही नहीं, इस खाद से मिट्टी की उर्वरकता भी प्रभावित नहीं होती है। साथ ही इससे उपजाए गए अनाज और फसल सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। किसी रसायन के इस्तेमाल के बिना खेती को फायदेमंद बनाने का ये प्राकृतिक तरीका किसानों के लिए काफी लाभदायक है। किसान इसे अपने घर में गोमूत्र और नीम के पत्ते से 15 से 20 दिन के अंदर तैयार कर सकते हैं और फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। कृषि विज्ञान के जानकारों का भी मानना है कि इस तरह की जैविक खेती से किसानों के आर्थिक मुनाफे में इजाफा होगा।